गुड इवनिंग दोस्तों, सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आवाज़ क्लियर आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और आपका चैप्टर चल रहा है प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम पढ़ाते हैं। पार्ट 2 में हमने 2 टाइप के सवाल आपको समझा दिए थे। और आपको मैंने बताया था कि एक तो आपको ये बता दिया था कि सिक्के को उछालने से संबंधित क्वेश्चन, सेकंड पासे को फेंका जाता है उससे संबंधित क्वेश्चन, और आज हम पढ़ेंगे ताश की गड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ताश की गड्डी से संबंधित प्रायिकता। अब ताश की गिड्डी से संबंधित प्रायिकता में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा। पहले कुछ समझाऊंगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। और इसमें क्या है कि ताश की गड्डी में लड़के तो फिर भी जानते हैं, लेकिन लड़कियों को नॉलेज नहीं होता है। वो ताश खेलती नहीं है तो बेचारी जानती नहीं है कि कितने पत्ते होते हैं, किस किस के कितने पत्ते होते हैं, कितने लाल होते हैं, कितने काले होते हैं। आइए उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, आप में से कौन बताएगा ताश की गड्डी? लड़के तो सब जानते हैं, इनके बारे में सब जानते हैं। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कुल बेसिक देखो, मैं तो ये समझता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको पढ़ा रहा हूं। और प्रायिकता में आपका बहुत अच्छा प्यार मुझे मिल रहा है। देखो साथियों, सबसे पहले तो आप ये बताओ कुल पत्ते कितने होते हैं? कुल पत्ते कितने होते हैं ताश की गड्ढे में? कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। अब एक लड़का इसी जगह पे बोलेगा सर 2 जोकर भी तो होते हैं, वो भी तो ताश की, लेकिन उनका उपयोग नहीं होता, इसलिए जो उपयोग नहीं है उनकी कोई ध्यान नहीं दिया जाता उन बातों पर। टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। इन 52 पत्तों में से आप गौर करना मेरी बात पे, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13। चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं? 13। ईंट के पत्ते कितने होते हैं? ये भी 13। और पान के भी कितने पत्ते होते हैं? 13 के हिसाब से मैंने इनको 4 भागों में विभाजन कर दिया। और मैंने क्या, जिसने ताश की पत्ती बनाई उसने किया है। हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13। चिड़ी के कितने होते हैं? 13। ईंट के कितने होते हैं? 13। और पान के कितने होते हैं? 13। आप बोलते हो ना ईंट की सत्ती, हुक्म का ढैला, पान की बेगम, चिड़ी का इक्का, इन बातों को आप बोलते हो, आप वही है बस। आप में से कौन बताएगा साथियों? ये तो आपने बता दिया होगा कि 4 पार्टों में मैंने विभाजन कर दिया ताश के पत्तों को। हुकुम, चिड़ी, ईंट और पान, ये दोनों जो होते हैं ना वो ब्लैक कलर के होते हैं। ये दोनों काले कलर के होते हैं। ये पत्ते, इन पे जो संकेत लिखे होते हैं वो ब्लैक स्याही से लिखे होते हैं। और इन दोनों पे ये जो होते हैं वो रेड, लाल। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपका जवाब बेशक आना चाहिए कि हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13। चिड़ी के कितने होते हैं? 13। ईंट के कितने? 13। पान के कितने? 13। ब्लैक पत्तों की संख्या, काले पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 और 13 26। लाल पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 और 13 26। आगे बढ़ता हूं, इसके बाद में और चीजें भी मैं आपको सिखा देता हूं। आपको पता है एक पे एक लिखा नहीं होता है, ए लिखा होता है, उसको बोलते हो आप इक्का। क्या बोलते हो? इक्का। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। 2 इसको बोलते हैं दुक्की या दुक्का, इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। तिक्का, इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। पंजा, इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। और इसको आप ही बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। इसको क्या बोलोगे आप? छक्का। कितनी होती है इनकी संख्या? बोलो 4। 7 सत्ती, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अट्ठी, इनकी संख्या भी 4। नैला, इनकी संख्या भी 4। दहला, इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। मैंने पहले बोल दिया इक्का पे एक लिखा नहीं होता है, ए लिखा होता है। ए, गौर करना, इस पे ए लिखा होता है साथियों। इस पे तो 10 ही लिखा रहता है, 10 दहले पे तो। अब गुलाम, बेगम और बादशाह, गुलाम पे लिखा रहता है जे और बेगम पे लिखा रहता है क्यू, और गुलाम, बेगम और बादशाह पे लिखा रहता है के, किंग, क्यून। देखो गौर करना, इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। इनकी संख्या भी 4। मेरे प्यारे साथियों, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को समझना इतना आना चाहिए। एक बार पुनः तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं। कुल पत्ते 52,
हुक्म के कितने 13, छुरी के कितने 13, ईंट के कितने 13, पान के कितने 13, काले पत्तों की संख्या कितनी होती है 26, लाल पत्तों की संख्या कितनी होती है 26। इक्का पे एक लिखा नहीं होता है, ए लिखा रहता है। आप में से कौन बताएगा इनकी संख्या? 4, दुक्की की संख्या तिक्की 4, पंजी 4, छक्की 4, सत्ती 4, अट्ठी 4, नैला 4, धैला 4। और गुलाम इस पे जे लिखा रहता है, इनकी संख्या 4, बेगम पे क्यों लिखा रहता है, इनकी संख्या 4। और ये गुलाम बेगम और बादशाह जिसको आप किंग बोलते हो, उनकी संख्या कितनी होती है 4। ये जो पत्ते हैं ये पूरे रंगीन होते हैं, ये पत्ते ये कलरफुल होते हैं, ये रंग से रंगे हुए होते हैं, इनमें चित्र होते हैं। मेरे पास ताश की पत्ती नहीं है, मैं वरना बता देता। मैं ताश खेलता नहीं हूं, देखता जरूर हूं, बट गौर करना। ये 12 पत्ते, इनकी संख्या कितनी होगी? 12 पत्ते ऐसे होते हैं जो रंगीन होते हैं। इतनी बात तो आप सबके समझ में आ गई होगी और जानना जरूरी है, चाहे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों। इतनी बात समझो। ये बात ये मत समझना कि सर हमको बिगाड़ रहे हैं, ताश खिलाना सिखा रहे हैं। ये आपको पढ़ना, ये आपकी पढ़ाई में काम आएंगे, अभी काम आएंगे, देखना आप, देखना इसके बाद में। इसके बाद में क्या होता है कि मैं ताश की गड्डी में से, ताश की गड्डी है उसमें से एक पत्ता निकालता हूं। अब एक पत्ते का क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा, लेकिन मैं उसमें से 2 पत्ते निकालता हूं। तो मैं एक बात और समझाना चाहता हूं, उस बात को भी यदि आपके समझ में आ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा साथियों। देखो कैसे, एक बात और समझो, इसके जस्ट नीचे मैंने ये लिखा। आप ये बात ये समझो कि मैथमेटिक्स की दृष्टि से समझना है। 7C2, 7C2 का मतलब क्या है ये समझोगे। 7 पत्तों में से 2 पत्ते में निकाल रहा हूं, ये समझ। आप देसी लैंग्वेज में इसका उपयोग कर सकते हो। मेरे पास माना कि 7 ही पत्ते, 7 पत्तों में से 2 पत्ते मैं निकाल रहा हूं, तो आप इसको लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसका मतलब क्या है, 7 को कितनी बार गुणा करना? 2 बार। 7 गुणा 6। 7 को नीचे कंटिन्यू गुणा करना कितनी बार? जितना नीचे लिखा हुआ है। अब नीचे क्या करना मुझे? 2 गुणा 1। नीचे को तो एंड तक गुणा करना है। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या देखना, फिर मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। 7C2 है तो 7 को कितनी बार गुणा करना? 2 बार, नीचे घटते हुए क्रम में। 7 गुणा 6। इस नीचे वाले को तो एंड तक गुणा करना, 2 गुणा 1। अब बताओ ये 2 से कितनी बार कट गया? 3 बार। इसका आंसर आएगा साथियों 21। मैं एक सवाल के माध्यम से, और ये जो नई बात बताई है मैंने इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ये लिखा 10C3। अब आप में से कौन बताएगा इसका मायना क्या है, इसका मतलब क्या है? 10 को कितनी बार गुणा करना? 3 बार। 10 गुणा 9 गुणा 8 लिखना अब क्रम में। 3 को एंड तक गुणा करना है। 3 गुणा 2 गुणा 1। इसका कैलकुलेशन करने पर जो आंसर आएगा वो तो कोई भी निकाल लेगा। मैं तो ये कह रहा हूं इसका मतलब क्या है, ये समझ में आया कि नहीं आया? एक और सवाल से फिर आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने लिखा 8C4। 8 को कितनी बार गुणा करना? 4 बार। 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 हो गया 4 बार। 1 2 3 4। 4 को कितनी बार गुणा करना है? लास्ट तक। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यदि ये बात समझ में आ गई हो तो मैं 2 बात और आपको समझाऊंगा। कौन कौन सी बात समझाऊंगा ये देखो आप। एक बात तो इस जगह पे समझाऊंगा, देख लेना आप। मैंने ये लिखा 5C5। 5C5 का मतलब क्या? 5 को 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये लो 1 2 3 4 5। और इसको तो एंड तक गुणा करना है, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मेरे प्यारे दोस्तों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1। आप क्या समझे? यदि ऊपर और नीचे संख्या सेम है तो उत्तर 1 आएगा। अब आप इस बात को यूं भी लिख सकते हो, देखो कैसे। मैंने लिखा 100C100 इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा? 1 आएगा। रिजल्ट समझिएगा आप लोग। मैंने यहां लिखा 90C90, तो आप लोग क्या बोलोगे? बताओ क्या बोलोगे? आंसर कितना आएगा? 1। ऊपर नीचे संख्या सेम, इट मींस आंसर सेम। करके जो मैंने ये पूरे को सॉल्व करके बता दिया। और इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट लास्ट बचा है, इसको भी सीख लीजिएगा। मैंने लिखा 5C1। 5C1 का मतलब क्या? 5 को एक बार ही गुणा करना है तो 5। 1 को तो 1 ही लिखना है, 1 को लास्ट तक लिखना होता है तो 1 लिखना है, बराबर। इसका मतलब नीचे 1 आ गया तो जो कहते हैं उत्तर आएगा। मैंने लिखा 10C1 तो उत्तर क्या आएगा? 10 आएगा। मैंने यहां लिखा 100C1 तो आंसर क्या आएगा? 100 आएगा। उम्मीद करता हूं ये प्यारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा होगा।
और ये ताश के पत्तों से संबंधित क्वेश्चन आप लोग हल करोगे। ये बात आगे जब थैले में से गेंद निकालेंगे ना तो ये भी बात समझ में आएगी, ये भी काम आएगी। 10 एक थैले में 10 गेंद है, मैं 2 गेंद निकालता हूं, उसके लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, आपके यही तरीका काम आएगा। मैं पुनः कह रहा हूं एक बार, इस जो तरीका मैंने बताया इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 7C2 है तो 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 2 बार। अवरोही क्रम में लिखना है 7 गुणा 6, 2 हो गया। नीचे वाली संख्या को तो लास्ट तक गुणा करना होता है, 2 गुणा 1। कैलकुलेशन मत करो, ये तो कोई बच्चा भी कर देगा, इसका मायना समझ गया। अगला सवाल मैंने यहां लिखा 10C3, 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 3 बार। 10 गुणा 9 गुणा 8, 3 को तो एंड तक गुणा करना, 3 गुणा 2 गुणा 1। 8C4, बताओ 8 को एक बार गुणा करना, 4 बार। 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5। देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूं बिल्कुल आपको। 4 को एंड तक गुणा करना, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। कैलकुलेशन करने पर क्या आंसर आएगा ये बाद की बात है। अब आप में से कौन बताएगा, मैंने इसके बाद में एक रिजल्ट बताया 5C5। 5 को कितनी बार गुणा करना, 5 बार, मतलब वही हो गया वापस। 5 को लास्ट तक गुणा करना है, इसका मतलब एक रिजल्ट आप लोग समझिएगा, ऊपर नीचे संख्या सेम है तो उत्तर क्या आएगा, 1। ये मैंने आपको बता दिया। ये मैंने लिखा क्या, बताओ 90C90 बराबर 1 आंसर। कोई सा भी सवाल आ जाए 100C100 तो बराबर आंसर क्या आएगा, 1। इसके बाद में एक रिजल्ट और बताया 5C1, यदि नीचे 1 आएगा तो ऊपर वाली संख्या ही आंसर आएगी। 10C1 तो 10, 100C1 तो 100। उम्मीद करता हूं आप लोग ये बात समझ में आए होंगे, और ये बात समझ में आ गई तो एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन में पाता हूं, सीधा सीधा आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे इन सब बातों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आगे बढ़ूं, क्वेश्चनों के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा, देखना साथियों। एक दो सवालों के साथ और मैं आपको जोड़ देता हूं, देखना साथियों। मैंने लिखा 6C2 लिखा। अब आप कौन बताएगा, मुझे खुद जवाब दो। 6 को कितनी बार गुणा करना, 2 बार। 6 गुणा 5, 2 को लास्ट तक गुणा करना, 2 गुणा 1। कैलकुलेशन मत करो, कैलकुलेशन तो मुझे बतानी भी नहीं है, ये तो हर कोई जानता है। मैंने लिखा 10C4। अब बताओ शाबाश, 10 को कितनी बार गुणा करना, 4 बार। हो गया 4 बार। और 4 को तो एंड तक गुणा करना, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। कैलकुलेशन मत बताओ मुझे, इतना सीख गए क्या। मैंने इसके बाद में बताया आपको 50C50, ऊपर नीचे सेम है तो उत्तर क्या आएगा, 1। बताओ कहां दिक्कत आ गई। मैंने ये लिख दिया 10C1 तो उत्तर क्या आएगा, 10 आएगा। नीचे 1 आ गया तो उत्तर सेम टू सेम। मैंने और लिख दिया 20C1, बताओ उत्तर क्या आएगा, 20। इसका मतलब है 20 गेंदों में से 1 गेंद निकाल रहे हैं, इसका मतलब है 10 गेंदों में से 1 गेंद निकाल रहे हैं। आगे सुनना आप, क्वेश्चनों के साथ में जोड़ने की कोशिश। पहला सवाल आपके हवाले कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। इक्का होने की प्रायिकता मुझे बताना है। मेरे प्यारे साथियों एक बात ध्यान रखना, जब एक ही पत्ता निकाल रहे हैं ना तो आपको कोई कंडीशन जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये बोलोगे। ये जो मैंने अभी सिस्टम बताया ना आपको 10C2, ये इनकी जरूरत जब पड़ेगी जब एक से अधिक पत्ते निकाले जाते हैं। यदि एक ही पत्ता निकाला जाता है तो आप डायरेक्ट ही क्या बोलोगे साथियों, बताओ। ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके इक्का होने की प्रायिकता कितनी होगी। टोटल पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52। अब इक्का कितने होते हैं बताओ मुझे, तो आप बोलोगे 4 इक्का होते हैं। 4 ही तो होते हैं, एक ईंट का, एक हुक्म का, एक पान का, एक चिड़ी का। अब यदि मैं इसको काटता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/13 पत्तों में से एक पत्ता इक्का आने की प्रायिकता हो गई। अब आप एक बात बताओ मुझे, जल्दी से बोलना। यदि यूं पूछता कि लाल इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, तो लाल इक्का तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2/52 लिखता।
सवाल यदि ये पूछता ईंट का इक्का आने की प्रायिकता, तो ईंट का इक्का तो 1 होता है, तो 1/52। हुक्म का इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/52। लाल रंग का इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, 2/52। और यदि मैं उसको कंडीशन के अकॉर्डिंग सवाल को हल करता तो पता क्या लिखता आप, इक्कों की संख्या कितनी है, 4C1/52 पत्तों में से एक पत्ता निकाल रहा हूं, ये लिखता हूं। लेकिन अभी आप इसको मत सीखो, जब उपयोग होगा तभी मैं बताऊंगा। अभी तो आप लोग यही बात सीखो, एक पत्ता निकाल रहे हैं तो कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही बोलोगे। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? जब 2 पत्ते निकालेंगे, जबकि जब देखेंगे, अभी तो आप जितना सिखाया जा रहा है उतना सीखो आप। एक आदर्श विद्यार्थी वही होता है जो गुरु के अकॉर्डिंग बात को माने। मैंने बोला एक पत्ता निकाला जाता है, इसी तरीके को सीख जाएंगे आप। मैं एक ही क्वेश्चन में से आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब दे रहा हूं, सुनो साथियों। प्रायिकता आपको पता, कुल आने की संभावना कितनी है, कुल संभावना कितनी है, 52 पत्ते होते हैं। अब एक बात बताओ, इक्का, मुझसे कोई कंडीशन नहीं पूछा, केवल इक्का की बोला है, तो इक्का कितने होते हैं, 4/52। यूं बोल देता कि लाल कलर का इक्का, तो बताओ लाल कलर के इक्का कितने होते हैं, 2/52, मतलब 1/26 आपका आंसर आता। यूं पूछ लेता हुक्म का इक्का, तो 1/52। एक और सवाल से आपको जोड़ने की कोशिश, क्वेश्चन नंबर 2। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसके हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी? मेरे प्यारे साथियों, आप में से कौन बताएगा? मुझे हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता बताना है। अब कौन बताएगा हुक्म का इक्का नहीं, सॉरी, हुक्म का पत्ता। हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13। याद करो तुम उस बात को, टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। ये लो 13/52 इज द करेक्ट आंसर। मैं कह रहा हूं प्रायिकता से सिंपल टॉपिक रीजनिंग में कुछ हो नहीं सकता, सबसे इजी टॉपिक है। आपको पता है कि हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं। टोटल पत्तों की संख्या 52, 13/52 इट्स आंसर। कुछ है नहीं सवाल में। और प्रायिकता और भूत जो चढ़ा हुआ है निकाल दो आज के बाद में, कब जीवन में ही नहीं कह सकते कि प्रायिकता हमारे समझ में नहीं आया। बताओ, अगला सवाल मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल का जवाब आप देना। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसके चित्र वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी? मेरे प्यारे साथियों, आप सब जवाब दीजिएगा। मैं कमेंट्स में आप सबका जवाब चाहता हूं, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, ये समझिएगा आप। मुझे जल्दी से जवाब दीजिएगा कि क्या आप आंसर देना चाहते हो। कितने लोग जवाब दे रहे हैं, जल्दी से कमेंट्स करो। जी और जल्दी करें, सभी बताएं। कुछ ये चुनिंदा लोग ही हैं जो कमेंट्स करते हैं, बाकी सब लोग ऐसे ही बैठे हैं क्या? सभी जवाब दीजिएगा, जब ही मैं आगे बढ़ूंगा। सबका जवाब आना चाहिए। जी थैंक यू दोस्तों। आपको मालूम है कि मुझसे क्या पूछा है, प्रायिकता मुझे निकालनी है, तो ये तो कन्फर्म है। अच्छा, यहां पर एक बात और गौर करो आप, ताश के 52 पत्तों में से, यदि यहां पे यूं नहीं आता, 52 पत्ते नहीं आते, यूं आ जाता कि ताश के पत्तों में से, तो आप जानते हो कि 52 ही तो पत्ते होते हैं यार। ये लो, नीचे तो 52 ही आएगा, कन्फर्म है। अब आप में से कौन बताएगा एक पत्ता निकाल रहे हैं? ठीक है,
चित्र वाला पत्ता, आपको पता है चित्र किस किस में होते हैं, पता है ना, गुलाम, बेगम और बादशाह, इन तीनों में तो होता है। ये तीनों रंगीन होते हैं। मैंने पीछे वीडियो देखना, मैंने बताया हुआ है इनकी संख्या कितनी होती है, 4, इनकी संख्या कितनी होती है 4, इनकी संख्या कितनी होती है 4, 4 3 12 लिखा हुआ है कि ये रंगीन होते हैं, चित्र वाले होते हैं। तो आप में से कौन बताएगा ये लोग? 3/13, 4 3 12, 4 से काटा 13 बार, 13 चौको 52, 3/13 इज द करेक्ट आंसर। और ऑप्शन में कभी भी ये 12/52 नहीं मिलेगा, सरलतम रूप मिलता है हमेशा। 13 पत्तों में से 3 पत्ते ऐसे होंगे जो चित्र वाले होंगे, यह है सवाल का आंसर। पूरे 52 पत्तों में से 12 पत्ते ऐसे होंगे जो चित्र वाले होंगे। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। और अगले क्वेश्चन के साथ फिर आपको जोड़ने की कोशिश, आप उतार रहे हो तो उतारिएगा, वरना स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे। अब थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके 3 के गुणांक होने की प्रायिकता क्या होगी? उस पत्ते के 3 के गुणांक होने की प्रायिकता क्या होगी? इस क्वेश्चन का जवाब मुझे देना, जल्दी से जवाब देना, जल्दी बताएंगे। आप में से कौन बताएगा? 3 के गुणांक, मेरे प्यारे साथियों 3 के गुणांक कौन कौन हो गए पहले तो बताओ। 3 का गुणांक कौन हो गया? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये 3 ही होंगे, तिक्की छक्की और नैली। आप यूं मत कहना 12 पे 12 लिखा नहीं होता, ध्यान रखना उस पे क्या लिखा होता है, आपको मालूम है क्यों लिखा होता है? अपन 12 भी नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बेगम बोलते हैं। इसको आप शामिल नहीं करोगे 3 के गुणांक में। 3 के गुणांक में केवल ये 3 शामिल होंगे, तिक्की छक्की और नैली। ये 3 के गुणांक में आगे इनकी संख्या कितनी होती है? 4, इनकी संख्या कितनी होती है? 4, इनकी संख्या कितनी होती है? 4, तिक्की भी 4, छक्की भी 4 और नैली भी 4, इनकी संख्या टोटल योगफल क्या हो गया? 12। अब प्रायिकता मुझे बताना है, बताओ कुल ये कितनी है? पत्ते कितने? 52। आने की संभावना कितनी हो जाएगी? 12। काटूंगा तो ये वही 4 से 3/13 करेक्ट आंसर। कितना भी सवाल मान ले, 3 का गुणांक में ये याद रखना, मैक्सिमम लड़के 12 को शामिल कर लेते हैं। 12 शामिल नहीं होगा क्योंकि उसमें 12 लिखा ही नहीं होता, ये लिखा होता है क्यों। और इसको हम बोलते हैं बेगम, और इसका मान होता है 12, बाकी 3 का गुणांक 12 लिखा नहीं होता यहां पे, ध्यान रखना आप इस बात का। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चनों का लेवल भी आगे बढ़ाते जाएंगे। एक बार उतार लीजिएगा आप सभी। तो साथियों अगले क्वेश्चन के साथ फिर मैं आपको जोड़ने की कोशिश। अगला सवाल, तो साथियों अगले क्वेश्चन के साथ आपको जोड़ने की कोशिश है मेरी। बेटर से बेटर मैटर आपको उपलब्ध करवाऊं, मैं इन्हीं प्रयासों में लगा हुआ हूं। देखना क्या है सवाल। ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके राजा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूं क्या? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे दूं क्या? देखना मजा आएगा भैया। ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके राजा या गुलाम होने की
प्रायिकता बताओ। मैंने यहां पे बोला राजा या गुलाम। अब आप खुद जवाब देने की कोशिश करो। सवाल ये नहीं है कि आप राजा नहीं बता सकते, आप राजा बता सकते हो साथियों। राजा कितने होते हैं? 4 ही तो होते हैं। गुलाम, बेगम, बादशाह, बादशाह को आप राजा ही तो बोलते हो। और ये गुलाम, गुलामों की संख्या क्या होती है? 4 इनकी संख्या, 4 इनकी संख्या, इनकी संख्या टोटल 52 में से 4, 52 में से 4। बात आ रही है या के लिए किसका चिन्ह लगाएंगे? तो साथियों गौर करना, या के लिए बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ये याद रख लेना आप, ये दोनों बातों को नोट करना। या अथवा के लिए प्लस का चिन्ह आता है, तथा वे और इनके लिए हमेशा गुणा का चिन्ह आता है। दोनों बातों को नोट कर लेना माइंड में। या अथवा के लिए प्लस का चिन्ह, तथा वे और के लिए किसका चिन्ह? गुणा का चिन्ह। तो यहां पे क्या आया? या। तो बताओ शाबाश। राजा 52 में से 4, गुलाम 52 में से 4। अब ये प्रायिकता आप लोग जान रहे हो, प्रायिकता का ही फॉर्मूला है। बताओ आप में से कौन बताएगा? या आते ही पहले बस इतना याद रखना, प्लस का चिन्ह नोटबुक में नोट कर लेना आप। बताओ साथियों कौन बताएगा? मैंने ये लघुत्तम ले लिया, कितने आएंगे? 52। 4 4 कितने हो जाएंगे? 8। 4 से काटा ये 2 बार, ये 13 चौको 52। और राइट आंसर हो जाएगा 2/13। बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन लिख रहा हूं 100% ये कि यही क्वेश्चन रहेगा, बट या की जगह पे मैं कुछ और लिखूंगा। तो आप याद रखना दोस्तों, या के लिए किसका चिन्ह आएगा? प्लस का चिन्ह। सवाल केवल इस जगह पे घुमाया और कोई घुमाया नहीं है। तथा वे और के लिए किसका चिन्ह आएगा? गुणा का चिन्ह। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे, और समझ पा रहे हो तो यार एक बार लाइक का बटन प्रेस करके बताओ। जल्दी कीजिएगा, मैं अगला एक और सवाल आपको करने के दूंगा, तभी दूंगा जब आप लाइक के बटन को प्रेस कर दोगे, वीडियो को शेयर कर दोगे। जल्दी कीजिएगा सभी। अगला सवाल ये आपको करना है, ये अभी बताना, करके बताना जी। मैंने यहां पे लिखा सवाल ये चेंज, आपका उत्तर अलग आ जाएगा आपका। ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके राजा व गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगी? मैंने या की जगह पे वह लिख दिया, बस उत्तर आपको देना। जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट्स करेंगे, सभी कमेंट्स करो। मुझे लगना चाहिए कि आप लोग सीख रहे हो। प्लीज जल्दी बताइएगा, जल्दी कमेंट्स करें, सभी बताएं क्या आंसर आएगा साथियों। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? जल्दी उत्तर दीजिएगा। और ये केवल मैंने इतना सा चेंज किया है कि या की जगह पे क्या लगा दिया? वह लगा दिया। तो आपको पता है कि ये मैं यहां लिख रहा हूं प्रायिकता। बताओ मेरे दोस्तों, राजा कितने होते हैं? 4। किस में से? 52 में से। आने की संभावना बटा कुल, प्लस नहीं, सॉरी ध्यान रखना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गुलाम 4/52, लेकिन वह आ गया तो वह के लिए किसका चिन्ह लगाएंगे? गुणा का। ये 4 बट्टा काट गया, ये 4 से 13 बार, 1/169 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप ये बताओ मुझे। अभी मैंने एक पत्ता निकालना बताया आपको, 2 पत्ता भी निकालेंगे हम लोग, लेकिन वो अगली कंडीशन में सीखेंगे जब हम थैले में से एक थैला मेरे पास, इस थैले में लाल गेंद रहेगी, पीली रहेगी, नीली रहेगी, और ये थैले में क्या है? हरिओम पंडित बता देना इस थैले में क्या है। गणपत पूछ रहा है कि इस थैले में क्या है। तो आप सब प्लीज गौर करना मेरी बात पे कि इस थैले में लाल, पीली, अलग अलग कलर की गेंद मैं रखूंगा, और कितनी, इनमें से एक गेंद नहीं 2 गेंद भी निकालूंगा। ये जो 2 पत्तों की जगह पे मैंने इसमें डाल दिए पूरे क्वेश्चन, इसमें हल करवाऊंगा। कल की वीडियो देखना ना भूलें। कल मैं सिर्फ और सिर्फ थैले से संबंधित क्वेश्चन, थैले में से गेंद निकालेंगे अपन, अलग अलग कलर की रखेंगे और कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज सभी शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आपका शुभचिंतक BN राजपूत। राम राम दोस्तों।